जय जगन्नाथ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बतानी चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं भारतीय संगीत के इतिहास के बारे में। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। गिने चुने देशों में ही संगीत की इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में हुआ। हालांकि इस दावे के एकमात्र साक्ष्य है उस समय की एक नृत्यवाला की मुद्रा में कांस्य मूर्ति और नृत्य नाटक और संगीत के देवता की पूजा की प्रचलन। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें संगीत की शैली में भजनों और मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर की पूजा और अर्चना की जाती थी। इसके अतिरिक्त दो भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत की रचना में संगीत का मुख्य प्रभाव रहा। भारत में सांस्कृतिक काल से लेकर आधुनिक युग तक आते आते संगीत की शैली और पद्धति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। भारतीय संगीत के इतिहास के महान संगीतकारों जैसे कि स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो आदि ने भारतीय संगीत की उन्नति में बहुत योगदान किया है, जिसकी कीर्ति को पंडित रविशंकर, भीमसेन गुरुराज जोशी, पंडित जसराज, प्रभा अत्रे, सुल्तान खान आदि जैसे संगीत प्रेमियों ने आज के युग में भी कायम रखा है। अब जो तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर वो है 5 गंधर्व 4वीं से 5वीं शताब्दी भारत के उत्तर पश्चिम भाग से प्राप्त किया गया है। भारतीय संगीत में यह माना गया है कि संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि मानव इतनी ऊंचा कला को बिना किसी दैवी प्रेरण के केवल अपने बल पर विकसित नहीं कर सकता। अगर संगीत के बारे में और कुछ जानकारी आप पाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार में रहिए। Thank you to all watching my video.